आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रोल सुन लीजिए, बहुत दमदार है जी। सीन के शुरुआत में बापूजी शराब पीकर घर आते हैं। हाँ! ये तो मेरे सपने में भी तैयार नहीं हो रहे हैं, तो हकीकत में कैसे होंगे? और मैं तो लीला परजाई से शर्त भी लगा चुकी हूँ कि उत्तराधिकारी मैं ही बनूंगी। पर से बाकी सारी उम्मीद मुझ पर ही टिकी है, तो कैसे मोटा भाई को बापूजी के साथ एक्टिंग करने के लिए मना पाएगी? कुछ सोच गुड़िया, वरना बाजी ले जाएंगी। लीला परजाई शिल्पा, मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी है। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो तुम्हें मेरे बाद इस घर को चलाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ी लिखी हो, अनुभवी हो, डॉक्टर हो। हर्षद जब घर छोड़कर चला गया तो बच्चों के साथ साथ तुमने अपने घर को भी संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, अपना काम संभाला। एक दो कमियां हैं मेरे हिसाब से। तुम सोचती बहुत हो। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सोचने बैठ जाती हो, उस प्रॉब्लम के तह तक जाती हो, फिर जाकर डिसीजन लेती हो। तुम्हारा डिसीजन कभी गलत नहीं होता, मानती हूं मैं, और इस चक्कर में कभी डिसीजन लेने में देर हो जाती है, और सही डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहती ना बेटा। मैं डॉक्टर हूं ना बा, हर मर्ज की तह तक जाकर उसी जड़ से उखाड़ फेंकना ही मेरा। वही मैं कहती हूँ शिल्पा, तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो तुम्हारी कैरेक्टर पे हावी हो गया है, इसलिए तुम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाती हो। सपोज कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो तुम उसके साथ उतनी ही जुड़ी रहती हो जब तक वो प्रॉब्लम है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है तुम वो भूल जाती हो और फिर नेक्स्ट। प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होना जितना जरूरत है उतना ही जुड़े रहना ठीक है बेटा, लेकिन पर्सनल लाइफ में इमोशनली जुड़ना बहुत जरूरी होता है। रिश्ते कोई बीमारी तो नहीं है ना? मुझे अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक बहू भी चाहिए जो अपनों की बीमारी के साथ साथ उनकी कमजोरियों का भी इलाज करे। मैं आपका इशारा समझ गई बा। आप मुझे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठाने के लिए कह रही हैं। करेक्ट, करेक्ट। अगर ये तुम करके दिखाओ तो। मैं करके दिखाऊंगी, एक मौका दीजिए। दे तो रही हूं। तुम तुम्हारे बापूजी की शराब छुड़वाकर उनसे नौकरी करवा कर दिखाओ। क्या हुआ? जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाई वो तुम करो। मैं चाहती हूँ वो तुम काम जल्दी से जल्दी करो शिल्पा, क्योंकि ये काम तुम्हारे लायक है। प्रोफेशन और इमोशन अगर एक साथ मिल जाएगा तो सोच, क्या ये मुश्किल है? और अगर तूने ये कर दिखाया तो शिल्पा मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारे अलावा और मैं किस पर टिकाऊं? लीला तो भटकी हुई है हर बात में, और गुड़िया तो बिना सोचे समझे एक्साइट होकर और मीनाक्षी को तो तू जानती है। फिर
मैं करके दिखाऊंगी बा। शाबाश। और सुन, बाकी तीनों पर नजर रखना। ये उनका टास्क पूरा करने के लिए अगर किसी ने भी चीटिंग की तो मुझे फौरन खबर कर देना। जा, अब तो बाहर जा। भगवान कानूड़ा, मैंने सबको समान मौका इसलिए दिया कि जब मैं तेरे पास आऊं तो तू मुझ पर पार्शालिटी का इल्जाम ना लगाए। गट्टू और लकी का आइडिया कामयाब हो जाए भगवान, फिर मुझे तेरे पास आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे मेरा उत्तराधिकारी दे दे। इस घर में मुझ जैसी उत्तराधिकारी तो होनी ही चाहिए। मोटा भाई, मोटा भाई, ओ जी मोटा भाई। क्या काम पड़ गया डिम्पल के पापा से? वो क्या है ना पर जाए कि मैं ना जिसने भी चीटिंग की वो डिस्क्वालिफाइड। कुछ नहीं पर जाए, बस टाइम पूछना था जी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई पर जाए। अब मुझे आसानी होगी आपकी जासूसी करने में। अच्छा हुआ तो खुद ही यहाँ आ गई गुड़िया। तुझ पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी। बा ने मुझे कुछ सोच समझ कर ही जासूस बनाया है। बैठ। थैंक यू जी। वैसे पर जाई, बा ने आपको जो काम दिया था वो पूरा कर लिया आपने? हो जाएगा। मैं उस काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। वैसे वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ। तेरा क्या हाल है? इनको इतना आसान काम दिया बा ने? लगभग हो ही गया है जी, बस प्रूव करना बाकी रह गया है। अब प्रूव तो करना ही पड़ेगा ना परचाई कि ये काम मैंने ही किया है जी। ओ बाप रे, इसका काम तो हो गया और मेरी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत जरूरी काम याद आ गया है मुझे। मैं भी ना बेबी लगता है इनका काम बेबी बैन से जुड़ा है, इसलिए इन्हें आसान लग रहा है। मुझे अब मैं क्या करूं? मोटा भाई को कैसे कन्विंस करूं पापू जी के साथ नाटक में एक्टिंग करने के लिए? डायरेक्ट बोल दूं? मोटा भाई, मैं ना डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ जी। आप मेरे लिए नाटक में रोल करेंगे जिसमें आप नहीं नहीं जी, डायरेक्ट बोलने से वो डायरेक्ट मना कर देंगे। मुझे उनको डिफाई करना पड़ेगा। कौन कहता है कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते? ओ जी मोटा भाई, आप ना सबको दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं और आप नाटक में एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ। ये भी नहीं चलेगा, कुछ साम दाम करना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया। मोटा भाई, एक नाटक में बा का रोल करना है और चूंकि बा
को आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है, इसलिए ये रोल आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। जरा सोचिए जी, बा का गेटअप आप पर कितना सूट करेगा। रोल सुन लीजिए, बहुत दमदार है जी। सीन के शुरुआत में बापूजी शराब पीकर घर आते हैं। हाँ। ये तो मेरे सपने में भी तैयार नहीं हो रहे हैं, तो हकीकत में कैसे होंगे? और मैं तो लीला परजाई से शर्त भी लगा चुकी हूँ कि उत्तराधिकारी मैं ही बनूंगी। पर से बाकी सारी उम्मीद मुझ पर ही टिकी है, तो कैसे मोटा भाई को बापूजी के साथ एक्टिंग करने के लिए मना पाएगी? कुछ सोच गुड़िया, वरना बाजी ले जाएंगी। लीला परजाई, पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। वो लीजिए। बहुत बुरा करते हैं बाबूजी आपके साथ। मैं जब से आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ। तुम्हें आए तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं गुड़िया, लेकिन बापूजी तो मैं पैदा हुआ उसी दिन से मुझे परेशान करते आ रहे हैं। मैं छोटा था तब भी हर रोज शराब पी के आते थे घर पे, और आते ही मुझे यहाँ पप्पी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे शराब की बदबू से सख्त नफरत है। बहुत बुरी बात है जी। लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है गुड़िया? मेरी और तुम्हारी तो बनती भी नहीं। ओ जी, वो तो आपकी तरफ से नहीं बनती है ना। मैंने कब कहा कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है? इनफैक्ट मुझे तो आप पर नाज है मोटा भाई। शायद इसलिए क्योंकि मुझे ना आप में बात दिखाई देती है। जब बापूजी आपको परेशान करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बा को परेशान कर रहे हैं, और बा को सताना मतलब। अरे 45 साल से है गुड़िया, 45 साल से बापूजी बा को सताते आ रहे हैं। और अब ना वो डायरेक्टली उन्हें नहीं सता सकते, इसलिए वो आपको सताकर इनडायरेक्टली उन्हें सता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आ गए मेरे कुचे में। बचपन से ही वो। शांत हो जाइए मोटा भाई, शांत होकर बोलिए, उससे ना मन हल्का हो जाता है। क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं गुड़िया? ओ जी, वही जो आप हमेशा बोलना चाहते हो और आज तक कभी किसी ने आपको पूरा ही नहीं करने दिया। मोटा भाई वही, पा ने रात रात भर जागकर टिफिन बना बनाकर हम सबके साथ साथ बापूजी को भी पाला है। मुझे ना हमेशा ये पूरी स्टोरी जाननी थी, लेकिन आज तक पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कितना संघर्ष किया है बा ने हम सबके लिए, ये जानना चाहती हो? सुनो सुनो, हमारी बा ने क्या क्या किया है। बा ने हम लोगों को टैक्सी में बिठाकर बा खुद पैदल जाती थी, दोनों हाथों में टिफिन उठाकर। इतनी जल्दी खत्म हो गया नाटक? कैसा किया सुबोध ने? बा इतने सारे टिफिन लेकर आप? अरे वो फिल्म का ऑर्डर मिला है ना। कहाँ हो रही है शूटिंग बा? खार। बा, आप पार्ला से खार तक ये भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जा रही हैं? अब इसकी कमाई के सारे पैसे रिक्शा में ही खर्च कर दूंगी, तो बचत क्या होगी? कितने सालों तक टिफिन का बोझ ढोया है बा ने, और ऊपर से कस्टमर की फिजूल की गालियां। एक बार तो एक कस्टमर ने बा के सामने टिफिन फेंक दिया था और कहा था, गोदावरी बहन आप कुत्तों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कीजिए, क्योंकि आपने जो खाना बनाया है वो उन्हीं के खाने के लायक है। जबकि उस दिन का उस टिफिन का खाना बा ने नहीं बल्कि उस कस्टमर की बीवी ने बनाया था, लेकिन फिर भी बा ने उसे बताया नहीं। जब कस्टमर को सच्चाई का पता चला तो वो शर्म के मारे बा से माफी मांगने भी नहीं आ पाए।
लेकिन इतना अपमान झेलने के बाद भी बा दूसरे दिन उसके ऑफिस में गई टिफिन लेकर, क्योंकि एक टिफिन कम होने का मतलब था एक बच्चे की परवरिश में कमी होना। ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट में टिफिन के डिब्बों के साथ बा को चढ़ने नहीं दिया जाता था, तो बाहर लगेज वाले भीड़ भरे डिब्बे में चढ़ती थी टिफिन लेकर। प्यास लगती थी तो भी बा नींबू पानी नहीं पीती थी, ये सोचकर कि इतने में तो गट्टू के लिए एक समोसा आ जाएगा। बा ने हम सबको जन्म ही नहीं बल्कि जीवन दिया है गुड़िया, और उस बा को बापूजी ने कब कैसे सताया है वो सब मैंने लिख के रखा है। देखो 10 अक्टूबर 1965। बस कीजिए मोटा भाई, मैं और नहीं सुन सकूंगी जी, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने तो नहीं सताया है बा को। हाँ, पर मैं यहाँ आपको अपने स्वार्थ के लिए ले आई और आपके जख्म को रेदे, पर अब नहीं। आई एम सॉरी जी। रुको रुको, कैसा स्वार्थ? मुझे यहां लाने के पीछे क्या स्वार्थ हो सकता है तुम्हारा? क्या है ना मोटा भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा ना गुड़िया, कहीं ये फिर से भड़क गए तो। जाने दीजिए। गुड़िया तुम बताओगी नहीं तो मैं लिखूंगा कैसे? मुझे इंश्योरेंस के बारे में पूछना था जी। वो क्या है ना कि मेरे मायके में किसी का भी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, और जब तक मैं इसके बारे में आपसे जानूंगी नहीं तब तक मैं उन्हें कैसे बता पाऊंगी। कमाल है गुड़िया, कमाल है। ऐसे नेक काम को तुम स्वार्थ कहती हो? बिल्कुल भोली हो तुम, पगली पगली। चलो आज मैं इंश्योरेंस के बारे में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलो चलो। मर गए, कब पूरा करूंगी मैं अपना टास्क? कहीं बा को मुझसे पहले किसी ने अपना काम कर दिखाया तो। आई मोटा भाई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।